नमस्कार, एबीपी गंगा पर बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा और अब आपको दिखाते हैं इस वक्त की बड़ी खबर जो जुड़ी है मैनपुरी उपचुनाव से। दरअसल मैनपुरी उपचुनाव जीतने के लिए अखिलेश और शिवपाल की तैयारी पूरी है। कल शिवपाल यादव ने सैफई में एक अहम बैठक बुलाई है। सैफई ब्लॉक के जरूरी लोगों को इस बैठक में बुलाया गया है। शिवपाल यादव की इस बैठक में अखिलेश यादव भी शामिल होंगे। सपा प्रसपा की संयुक्त बैठक है और इसमें सामंजस्य बिठाने की तैयारी होगी। महत्वपूर्ण जानकारी देखिए, एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है और सैफई ब्लॉक के ही कुछ जरूरी लोगों को इस बैठक में बुलाया गया है। शिवपाल यादव की बैठक जिसमें अखिलेश यादव भी शामिल होंगे। सपा प्रसपा की संयुक्त बैठक में आपसी सामंजस्य बिठाने की तैयारी इस पूरे बैठक के दौरान की जाएगी। दरअसल आपको बता दें कि मैनपुरी उपचुनाव जीतने के लिए लगातार कोशिशें जारी हैं। अखिलेश और शिवपाल बैठक बुलाई है। कल शिवपाल यादव की तरफ से सैफई में ये महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है और इसमें जो सैफई ब्लॉक के महत्वपूर्ण लोग हैं उन्हें इस बैठक में बुलाया गया है और अखिलेश यादव भी इस बैठक में शामिल होंगे। ज्यादा जानकारी के साथ यूपी ब्यूरो चीफ विनेश पांडे इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विनेश, क्या जानकारी मिल रही है इस बैठक से जुड़ी हुई? कल महत्वपूर्ण बैठक है और उपचुनाव जीतने की तैयारियों में लगातार अखिलेश शिवपाल लगे हुए हैं। कौन कौन इस बैठक में शामिल होंगे कल? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि परिवार की एकजुटता का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि शिवपाल यादव ने कमांड अपने हाथ में ले ली है और अखिलेश यादव के अनुरोध पर जिस तरीके से शिवपाल यादव ने कमांड अपने हाथ में ली है और एसएस मेमोरियल जो कॉलेज है उसमें बड़ी बैठक बुलाई है जिसमें समाजवादी पार्टी और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी प्रसपा के सारे जो कद्दावर नेता होंगे जिले के वो इकट्ठा होंगे और ब्लॉक लेवल पर जो है मॉनिटरिंग की जाएगी, सूक्ष्म मॉनिटरिंग की जाएगी, उन्हें संकेत दिया जाएगा, उन्हें निर्देश दिया जाएगा। उस बैठक में अखिलेश यादव स्वयं मौजूद होंगे। एसएस मेमोरियल कॉलेज की बैठक में आपको याद होगा आज से 5 दिन पहले जब शिवपाल यादव को ये तय करना था कि डिंपल यादव को समर्थन देना है या नहीं देना है, इसी एसएस मेमोरियल कॉलेज में उन्होंने अपने समर्थकों की एक बड़ी बैठक बुलाई थी। 2 घंटे वो बैठक चली थी। उसके बाद बैठक में ये तय हुआ कि डिंपल यादव का समर्थन दिया जाएगा। उसके बाद से डिंपल यादव और अखिलेश यादव की मुलाकात शिवपाल यादव से हुई। समर्थन की बात पूरी तरीके से पुख्ता थी, उस पर मुहर लगी और फिर जो तस्वीरें उस बैठक से आई वो बहुत ही सुखद थी परिवार के लिहाज से, पार्टी के लिहाज से, और फैसला किया गया कि डिंपल यादव का समर्थन होगा। लेकिन शिवपाल यादव जिस तरीके से कमांड अपने हाथ में लेकर और बैठक कर रहे हैं, अपने जो माननीय लोग हैं उनको बुलाया है, चुनिंदा लोगों को बुलाया है, सपा प्रसपा के बड़े लोगों को बुलाया है और जो एसएस मेमोरियल कॉलेज है सभी लोग जानते हैं सैफई में, उसमें ही शिवपाल यादव रहते हैं, बैठक करते हैं, एक तरीके से उसे ऑफिस के मद्देनजर प्रयोग करते हैं। इसलिए उस बैठक में अखिलेश यादव का चलकर जाना, वहां मिलना, आपको याद होगा कि यही एसएस मेमोरियल कॉलेज जिसमें तेज प्रताप यादव मिलने गए थे, यही मेमोरियल कॉलेज है जिसके प्रांगण में बैठकर धर्मेंद्र यादव के पिता अभय राम यादव जो शिवपाल यादव के बड़े भाई और मुलायम सिंह यादव के छोटे भाई हैं वो मिलने गए थे। तो ऐसे में वो बहुत ही महत्वपूर्ण कॉलेज है एसएस मेमोरियल कॉलेज, वहां पर सारी निर्णायक बैठकें हो रही हैं, आगे भी होंगी मैनपुरी चुनाव को लेकर। इसलिए इसमें बात जो समझने वाली है वो ये है कि अब अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव, धर्मेंद्र, तेज प्रताप सबको ये बात समझ में आ गई है कि 1996 से लगातार मैनपुरी चुनाव में सभी को लड़ाते रहे और लड़ाने का काम करते रहे और जो पार्टी के लोग हैं उनको वो काम फिर एक बार डिंपल के लिए। ठीक है विनेश, जैसा आप अभी जिक्र भी कर रहे थे कि कहीं ना कहीं शिवपाल यादव के नाम को लेकर कंफ्यूजन बनी हुई थी कि वो डिंपल यादव का साथ देंगे या नहीं देंगे, लेकिन जैसे ही इस बात से जुड़ी कंफ्यूजन दूर हुई और अब बैठक भी हम कल देख रहे हैं, ये रणनीति क्या बीजेपी पर भारी पड़ती है या नहीं ये देखना काफी महत्वपूर्ण रहेगा। बहुत धन्यवाद आपका जानकारी पहुंचाने के लिए। और देखिए एक और बड़ी जानकारी आपको देंगे तो सैफई ब्लॉक में कल बड़ी बैठक बुलाई गई है और वहीं मैनपुरी उपचुनाव के लिए सपा किस तरीके से पूरी ताकत झोंक रही है वो आपको बताते हैं। आज मैनपुरी के किचनी में समाजवादी पार्टी की तरफ से कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ। इसमें अखिलेश यादव, डिंपल यादव और रामगोपाल यादव के अलावा धर्मेंद्र यादव और तेज प्रताप भी मौजूद रहे। यहां पर कार्यकर्ताओं से चुनाव में ज्यादा से ज्यादा वोट सपा के पक्ष में करने को लेकर मंत्र दिया गया। एसएस गार्डन में सपा के इस सम्मेलन में अखिलेश, डिंपल समेत पूरा परिवार एक साथ नजर आया। तो अखिलेश यादव ने इस जनसभा में डिंपल यादव के लिए वोट की अपील की और भाजपा पर हमला बोला है। मैनपुरी लोकसभा का चुनाव बहुत अलग परिस्थिति में होने जा रहा है और ये ऐसा पहला चुनाव है जिसमें हम लोग नेताजी को नहीं देख पा रहे हैं।
वरना कोई चुनाव रहा होगा, नेताजी वोट मांगने भी आए और नेताजी को नेताजी बनाने का काम भी मैनपुरी जनता ने किया। इसलिए पहला चुनाव और पहला ऐसा समय जब आप वोट डालें जब नेताजी नहीं है। इसलिए मैं आप सबसे अपील कर रहा हूं कि सभी लोग मिलकर के इस बार जब वोट डालें तो एक एक वोट समाजवादी पार्टी के चुनाव साइकिल पे डालने का काम करें। ये वही साइकिल है जो नेताजी ने अपनी पार्टी को देने का काम किया है। देश में कम नेता होंगे जिन्होंने पार्टी अपने सामने बनाई हो और जो सिद्धांत उन्होंने दिया है उनके ना रहने पर बहुत से अखबारों ने तरह तरह की बातें लिखी, उनके हर पक्ष को लिखा और एक अखबार ने लिखा कि अगर समाजवाद का कोई मास्टर है तो वो नेताजी हैं जिन्होंने देश को समाजवाद दोबारा लौटाने का काम किया। जो रास्ता कभी डॉक्टर राममनोहर लोहिया, जयप्रकाश जी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दिखाया था, और उस रास्ते पर आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक हैसियत गरीबों की बनाने का किसी ने काम किया तो वो नेताजी थे जिन्होंने हमें और आपको समाजवाद के पाठ के साथ साथ संघर्ष का रास्ता सिखाया। और नेताजी कोई नेताजी ऐसे ही बने। यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं कई ऐसे साथी होंगे जो समय समय पर उनके साथ रहे हैं, उनके साथ संघर्ष किया है। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो जेल में उनके साथ गए। जब कभी हम लोग पुराने लोगों से मिलते हैं तो अपना वही पुराना जो पहचान पत्र कभी रहा या सर्टिफिकेट था लोकदल के जमाने का दिखाते हैं कि देखो उस जमाने में हम नेताजी के साथ, और कोई एक तो नहीं है, लाखों की संख्या में जो नेताजी के साथ रहे और संघर्ष लगातार उन्होंने किया है। चुनाव में जहां बीजेपी के लोग तमाम तरह की बातें कर रहे हैं, तमाम तरह के उठाने का काम कर रहे हैं, लेकिन मैं जानता हूं यहाँ के हमारे कार्यकर्ता नेता बहुत समझदार है, बहुत ही संघर्षशील है। कई परिस्थितियों में यहाँ के लोगों ने चुनाव लड़ा है। एक ऐसा भी समय आया था जहां पर ये चुनाव पूरा रद्द हो गया था और रद्द होने के बाद भी यहाँ के लोगों ने अगर किसी को जिताया था तो समाजवादी पार्टी को जिताया। अखिलेश की पत्नी और मैनपुरी उपचुनाव में सपा प्रत्याशी डिंपल यादव ने भी लोगों को संबोधित किया और सपा को वोट देने की अपील की। ये चुनाव जो होने जा रहा है ये मेरा चुनाव नहीं है, ये समाजवादी पार्टी का चुनाव है। हर एक कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी का जो यहाँ उपस्थित है ये उनका चुनाव है और ये नेताजी का चुनाव है। और मुझे पूरा भरोसा है कि इस चुनाव में हम लोग ऐसी जीत हासिल करेंगे जैसा अवधेश प्रसाद जी ने कहा भी कि इसका डंका पूरे हिंदुस्तान में बजेगा। मैनपुरी नेताजी की कर्मभूमि रही है। नेताजी कर्मयोगी, नेताजी ऐसे कर्मयोगी थे जो सदैव हम सभी के हृदय में हमेशा रहेंगे। नेताजी का मैनपुरी से भावात्मक रिश्ता रहा है और मैं आज आपको भरोसा दिलाती हूँ ये रिश्ता आगे बढ़ाने का काम मैं करूंगी और साथ में आपके अकेले भैया भी करेंगे। नेताजी ने हमेशा विचारों की लड़ाई लड़ी है, सिद्धांतों पे चले हैं और अब उन्हीं सिद्धांतों पे विचारों पे हम सभी मैनपुरी और इस पूरे प्रदेश को आगे ले जाने का काम करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग जितने लोग यहाँ आए हैं आप एक एक वोट डलवाएंगे समाजवादी पार्टी के लिए और इस जीत को एक ऐसा आप इतिहास रचाएंगे जिसका डंका पूरे हिंदुस्तान में बजेगा। मैनपुरी उपचुनाव को लेकर धर्मेंद्र यादव ने भी पूरी ताकत लगा दी है। एबीपी गंगा से बातचीत में उन्होंने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव की पूरी कमान धर्मेंद्र यादव ने संभाल ली है
पार्टी के थिंक टैंक हैं। सर, किस तरह से देख रहे हैं आप, इलेक्शन आगे बढ़ रहा है? देखिए, कोई पूरी कमान नहीं, पार्टी के एक एक कार्यकर्ता साथियों ने कमान संभाल रखी है। हम लोग तो सहयोगी के तौर पर अपना काम कर रहे हैं, जिम्मेदारी निभा रहे हैं। जहाँ तक चुनाव का सवाल है, चुनाव कोई आम चुनाव नहीं जैसा होता रहा है। ये चुनाव सिर्फ और सिर्फ जो मैनपुरी के लोगों के जज्बात हैं, रिश्ते हैं नेताजी के साथ, उन रिश्तों की बुनियाद को और मजबूत करने का, इमोशंस का पुट नजर आ रहा है और नेताजी को श्रद्धांजलि देने का चुनाव है। कोई पुट का सेंस नहीं है। किसी के भी परिवार में जब कोई घटना होती है, कोई बुजुर्ग जाता है, तो स्वाभाविक है परिवार के हर व्यक्ति को कष्ट रहता है। नेताजी मैनपुरी के, मैं समझता हूँ, हर परिवार के लोगों के बुजुर्ग के तौर पे, संरक्षक के तौर पे, यद्यपि पूरे प्रदेश के रहे, लेकिन मैनपुरी के सांसद भी थे। और मैनपुरी के बारे में इतना ही कह सकता हूँ, नेताजी के लिए अपने छात्र जीवन से लेके जीवन की आखिरी सांस तक वो मैनपुरी से जुड़े रहे। जयवीर सिंह कह रहे हैं कैबिनेट मंत्री कि इनका समाजवादी पार्टी का बूथ मैनेज तो डंपिंग होती है। जयवीर सिंह जी से इन बातों को छोड़ो, हमें इस चुनाव को कहीं किसी के जवाब में नहीं ले जाना चाहते। ये चुनाव क्या होता है क्या नहीं होता है, जयवीर सिंह भी समाजवादी पार्टी में ही रह के गए हैं, जयवीर सिंह भी बसपा में रह के गए हैं, जयवीर सिंह आज भाजपा में भी हैं, कांग्रेस में भी रह चुके हैं। वो सारे टेस्ट चेंज करते हैं उस समय पे। तो इसलिए ऐसे लोगों से को कांग्रेस में रहे, सपा में रहे, बसपा में रहे, भाजपा में हैं, क्या उनकी बात करनी, किस दल में नहीं रहे, और कोई नया दल गठित होगा, हो सकता है उसमें भी चले जाएं। भाव रहा है ये उसके चुनाव का ही आप एक तरह से प्रकटीकरण कह सकते हैं। विधि का विधान है, प्रकृति का वज्रपात हुआ कि आज हम लोगों को नेताजी हमारे बीच नहीं है और चुनाव का सामना करना पड़ा। और जब सामना करना पड़ा है तो मैनपुरी के लोग नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि देंगे। आज वाराणसी में काशी तमिल संगमम कार्यक्रम का उद्घाटन हुआ। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत तमाम लोग शामिल हुए। इस कार्यक्रम का मकसद तमिलनाडु और काशी के बीच सदियों पुराने संबंधों का जश्न मनाना है। गौरतलब है कि देश के दोनों राज्य प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र रह चुके हैं। काशी में दोनों राज्यों के हथकरघा, हस्तशिल्प, पुस्तकों, व्यंजनों, कला, इतिहास, पर्यटन स्थलों सहित कई विषय ऐसे हैं जिनसे जुड़ी प्रदर्शनी भी लगी है। संगमों की बड़ी महिमा, बड़ा महत्व रहा है। नदियों और धाराओं के संगम से लेकर विचारों, विचारधाराओं, ज्ञान, विज्ञान और समाजों, संस्कृतियों के हर संगम को हमने सेलिब्रेट किया। ये सेलिब्रेशन वास्तव में भारत की विविधताओं और विशेषताओं का सेलिब्रेशन है और इसलिए काशी तमिल संगमम अपने आप में विशेष है, अद्वितीय है। आज हमारे सामने एक और पूरे भारत को अपने आप में समेटे हमारी सांस्कृतिक राजधानी काशी है, तो दूसरी ओर भारत की प्राचीनता और गौरव का केंद्र हमारा तमिलनाडु और तमिल संस्कृति है। ये संगम भी गंगा यमुना के संगम जितना ही पवित्र है। ये गंगा यमुना जितनी ही अनंत संभावनाओं और सामर्थ्य को समेटे हुए है। हमारे यहाँ ऋषियों ने कहा है, एको अहम बहुश्याम, अर्थात एक ही चेतना अलग अलग रूपों में प्रकट होती है। काशी और तमिलनाडु के कॉन्टेक्स्ट में इस फिलॉसफी को हम साक्षात देख सकते हैं। काशी और तमिलनाडु दोनों ही संस्कृति और सभ्यता के टाइमलेस सेंटर्स हैं। दोनों क्षेत्र संस्कृत और तमिल जैसी विश्व की सबसे प्राचीन भाषाओं के केंद्र हैं। काशी में बाबा विश्वनाथ है तो तमिलनाडु में भगवान रामेश्वरम का आशीर्वाद है। काशी और तमिलनाडु दोनों शिवमय है, दोनों शक्तिमय है। एक स्वयं में काशी है तो तमिलनाडु में दक्षिण काशी है। काशी कांची के रूप में दोनों की सप्तपुरियों में अपनी महत्ता है। खबर है मुजफ्फरनगर से, जहां खतौली उपचुनाव में अब भाजपा की मुश्किल बढ़ गई है। भाजपा के विरोध में त्यागी समाज की बड़ी बैठक। खतौली के नावला गांव में भाजपा के खिलाफ रणनीति बनाई गई। उपचुनाव में भाजपा का बहिष्कार करने का दावा किया जा रहा है। श्रीकांत त्यागी केस के बाद भाजपा के खिलाफ लामबंद हुआ है त्यागी समाज। और देखिए, इस लामबंदी के दौरान एक बैठक बुला ली गई है और खतौली के नवाला गांव में भाजपा के खिलाफ रणनीति बनाई गई।
आज हम इन लोगों को बताना है कि हमारा कितना उपवास, कितना उत्पीड़न इन लोगों के द्वारा, जो त्यागी भूमिया ब्राह्मण समाज के द्वारा जो आंदोलन किए गए थे, इन लोगों के द्वारा किया गया है। वहाँ योगी जी आए, संजीव बालियान जी बराबर में बैठे, केवल हमारी समाज की जो लड़की है अन्नू त्यागी, हमने कहा भाई मिलवाया तो अपनी पीड़ा व्यक्त कर देगी, नहीं मिलवाएगा। दीपक त्यागी हत्याकांड हुआ, 7 दिन बाद गर्दन प्राप्त हुई उसकी, उसमें भी जो है 36 घंटे उसका बाप रहा कर धक्के खा कर लखनऊ चला गया, योगी जी ने मिलना वो नहीं करा। तो जब 17 किलोमीटर दूर खजूरी से मेरठ था, कोई मंत्री नहीं आया, कोई कैबिनेट मंत्री नहीं आया, कोई विधायक नहीं आया, कोई मुजफ्फरनगर का नहीं मंत्री गया, 3 मंत्री हैं। तो अब जा जो ना, जब इन्होंने हमारा आगे बैरियर पुलिस पर लगवा दिए थे, अब हम अपने वालों को भी कहना है भाई हमारा सम्मान, हमारे समाज का सम्मान जो भी हो सका है, जो हम गुलाम समझ रहे। संजीव बालिया ने कहा वोट पहले मेरी थी, आज भी मेरी है भाई, इसमें थोड़ा सा विचार कर लो और या तो नोटा दबा दो, कुछ भी कर दो, इनका बहिष्कार कर दो, ये हम कहने आए। और देखिए खतौली उपचुनाव की जंग रोचक होती जा रही है। एक तरफ तो जहां भाजपा ने प्रचार के लिए पूरी फौज उतार दी है, तो वहीं राष्ट्रीय लोक दल ने सुपर 21 प्लान बनाया है और रालोद के राष्ट्रीय सचिव का दावा है कि यह सुपर 21 प्लान भाजपा पर भारी पड़ेगा। खतौली विधानसभा उपचुनाव जीतने को राष्ट्रीय लोकदल ने एक बड़ा प्लान बनाया है और ये प्लान बनाया है जयंत चौधरी ने। इस प्लान को कहा जा रहा है सुपर 21। क्या ये प्लान है और किस तरीके से खतौली की रणभूमि में विजय श्री हासिल करने के लिए किस तरीके से राष्ट्रीय लोकदल के नेता रात दिन वहां पर जुटे हुए हैं, यही हम खास बातचीत कर लेते हैं राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय सचिव राजकुमार सांगवान जी से। राजकुमार सांगवान जी, पहले आपसे ये समझना चाहूंगा, ये सुपर 21 प्लान क्या है जयंत चौधरी जी? सुपर 21 क्या है कि जो इस समय चुनाव का कैंपेन चल रहा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे पहुंचेंगे वहाँ पे, कल पहुंचेंगे। कल वो 11 जनसभाएं करेंगे, 11 मीटिंग करेंगे, 11 गांवों को का कल कैंपेन करेंगे और परसों मतलब रात्रि विश्राम कल वहीं करेंगे, उसके बाद में परसों 10 गाँव का करेंगे। तो 2 दिन में 21 गाँव वो कैंपेन करेंगे। उसके बाद 26 तारीख को फिर एक बड़ी जनसभा करेंगे। बड़ी खबर में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।